बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम MIT ऐप इन्वेंटर का इस्तेमाल करते हुए एक पेडोमीटर ऐप बिल्ड करने वाले हैं। पेडोमीटर ऐप हेल्थ एंड फिटनेस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक बहुत ही कॉमन ऐप है, जिसकी मदद से आप किसी स्पेसिफिक टाइम में कितने स्टेप्स लेते हैं, कितना डिस्टेंस तय करते हैं और कितनी देर तक आप वॉक करते हैं, आप ये जान सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आपको स्टार्ट और रीसेट बटन दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं स्टार्ट बटन को प्रेस करूं और मैं स्टेप्स लेना शुरू करूं, तो जो ही मैं स्टेप्स लेना शुरू करता हूं, आप देखिए कि नीचे स्टेप्स अपडेट होना शुरू हो गए हैं और इसके साथ साथ नीचे डिस्टेंस भी आपको शो किया जा रहा है कि मैंने कितना डिस्टेंस तय किया है। जो ही मैं स्टॉप के बटन को प्रेस करता हूं, तो देखिए यही बटन दोबारा से स्टार्ट का टेक्स्ट शो करने लगता है और नीचे मुझे मेरा रिजल्ट शो किया जा रहा है। अगर मैं दोबारा से तमाम वैल्यूज को रीसेट करना चाहूं, तो मैं रीसेट बटन को प्रेस करता हूं और तमाम वैल्यूज दोबारा से 0 पे आ जाती हैं। तो आइए इस जबरदस्त ऐप को बिल्ड करना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी मजीद वीडियोस आप तक फौरी पहुंचती रहें। सबसे पहले हमें इस ऐप का इंटरफेस बिल्ड करना है, तो आइए इंटरफेस को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। टॉप पे हमें एक इमेज रिक्वायर्ड है और वो इमेज डेस्कटॉप पे मैं पहले से सेव कर चुका हूँ। तो इमेज इंसर्ट करने के लिए मैं यूजर इंटरफेस में से इमेज एलिमेंट को ड्रैग और ड्रॉप करता हूँ और अब मुझे एक इमेज अपलोड करना है। तो अपलोड फाइल के बटन पर क्लिक करके मैं ब्राउज के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ और डेस्कटॉप पे मौजूद इस इमेज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। लीजिए, इमेज अपलोड हो चुका है। अब इस इमेज एलिमेंट को मैं सिलेक्ट करूंगा और इसकी प्रॉपर्टीज में जाके मुझे यहाँ से पिक्चर सिलेक्ट करनी है। तो pedometer.png इमेज को मैं सिलेक्ट करता हूँ और ओके के बटन को प्रेस करता हूँ। ऐसा करने पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इमेज हमारी स्क्रीन से काफी ज्यादा बड़ा है, तो इसे हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम इसकी विड्थ को एडजस्ट कर लेते हैं फिल पैरेंट की मदद से। ओके, और हाइट में हम परसेंटेज में वैल्यू दे देते हैं, लेट्स से 80% की। ओके करते हैं। ओके, अब ये इमेज काफी बेहतर नजर आ रहा है। इसके बाद हमें दो बटन रिक्वायर्ड हैं जो कि स्टार्ट और रीसेट का काम करेंगे। इसके लिए मुझे यहाँ से अपने लेआउट सेक्शन को सिलेक्ट करना है और मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को ड्रैग करके ड्रॉप करता हूँ। अब इसमें मुझे दो बटन्स ड्रॉ करने हैं, तो मैं यूजर इंटरफेस सेक्शन में जाता हूँ और दो बटन्स को यहाँ पर मैं ड्रॉप करता हूँ। ये बटन 1 हो गया और ये आ गया हमारा बटन 2, जिसकी मदद से हम स्टार्ट और रीसेट कर सकते हैं इस ऐप को। तो पहले बटन को मैं सिलेक्ट करता हूं और सबसे पहले तो मैं इसका फॉन्ट साइज चेंज करके 18 कर देता हूं और इसकी विड्थ को मैं कर देता हूं 50%, क्योंकि दो बटन हैं और इन दो बटन्स ने एक्चुअली पूरी स्क्रीन को कवर करना है। इसके बाद मुझे यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है, तो टेक्स्ट में दे देता हूँ स्टार्ट और बिल्कुल इसी तरह से सेकंड बटन को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसके टेक्स्ट को मैं चेंज करके कर देता हूँ रीसेट। और इसका जो फॉन्ट साइज है पहले की तरह हमें 18 पिक्सल करना है और इसकी विड्थ को हमें करना है 50%। और इस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को मैं सिलेक्ट करता हूं और इसकी अलाइनमेंट को मैं सेंटर में ले जाता हूं। तो अलाइन हॉरिजॉन्टल में मैं सेंटर को सिलेक्ट करता हूं। इस तरह से हमारे ये दोनों बटन सेंटर में अलाइन हो गए और पूरी स्क्रीन को कवर कर रहे हैं। मुझे इन बटन्स के नेम भी चेंज करने हैं, तो मैं पहले बटन का नाम रखता हूँ BTN स्टार्ट और दूसरे बटन का नाम रखता हूँ BTN रीसेट। इसके बाद मुझे यहाँ पर 6 लेबल्स चाहिए, लेकिन ये 6 लेबल्स मैं एक टेबल की मदद से इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं अपने लेआउट सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं टेबल अरेंजमेंट को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। मुझे इस टेबल में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 ही चाहिए, लेकिन रोज मुझे चाहिए हैं 3, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्चुअली 6 लेबल्स इंसर्ट करने हैं। अब मैं यहाँ पे लेबल्स इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो यूजर इंटरफेस सेक्शन में से मैं लेबल्स को सिलेक्ट करता हूँ और 6 लेबल्स यहाँ पर मैं इस तरह से ड्रैग ड्रॉप करता हूँ कि हर एक रो में 2 लेबल्स हमारे पास मौजूद होने चाहिए। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारी स्क्रीन का मेजर पोर्शन इस इमेज ने कवर कर रखा है, जिसकी वजह से हमें ये लेवल्स प्रॉपर्ली नजर नहीं आ रहे। अब इसका सोल्यूशन ये है कि हम स्क्रीन 1 को सिलेक्ट करें और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है स्क्रोलेबल का, तो हम स्क्रोलेबल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से हम अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल कर सकते हैं। इसी तरह से मैं मजीद लेवल्स को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। मुझे 6 लेवल्स चाहिए। इसके बाद मुझे इन लेबल्स का टेक्स्ट चेंज करना है। मसलन जो मेरा पहला लेबल है, लेबल 1, इसका टेक्स्ट होना चाहिए टाइम इन मिनट्स, टाइम, और एक्चुअली ये टाइम मिनट्स में होगा। और इसी तरह से इसके सामने जो लेबल है इसमें मुझे टेक्स्ट की वैल्यू 0 चाहिए, क्योंकि जब ये ऐप स्टार्ट होगी तो टाइम भी 0 शो हो रहा होगा। इसी तरह से आपने जो डिस्टेंस तय किया है वो भी 0 शो हो रहा होगा और जितने स्टेप्स आपने लिए हैं वो भी 0 शो हो रहे होंगे। तो इस तरह से दूसरा लेबल जो है इसका टेक्स्ट मुझे चेंज करना है और इसका टेक्स्ट मैं कर देता हूँ स्टेप्स और इसके सामने वाले मौजूद लेबल को भी मैं 0 कर देता हूँ
और बिल्कुल इसी तरह से तीसरे लेवल में मैं टेक्स्ट कर देता हूँ डिस्टेंस, और इसके सामने मौजूद जो लेवल है इसकी वैल्यू को भी मैं 0 कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा टेबल अरेंजमेंट है ये लेफ्ट साइड पे अलाइंड है, तो मैं इस टेबल अरेंजमेंट को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी अलाइनमेंट को मैं सेट करता हूँ। तो मैं एक्चुअली ये चाहता हूँ कि मेरे ये तीनों लेवल्स और टेक्स्ट कुछ प्रोमिनेंट हो जाएं, तो इसके लिए मुझे करना ये होगा कि अपने टेबल अरेंजमेंट को सिलेक्ट करके सबसे पहले तो मैं इसकी विड्थ को फिल पेरेंट कर देता हूँ। उसके बाद इनमें से हर एक लेवल जो कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पर मौजूद है इसका फॉन्ट साइज भी मुझे चेंज करना है और इसकी विड्थ भी चेंज करनी है। तो मैं हर एक का फॉन्ट साइज 16 कर देता हूं और हर एक की विड्थ मैं 40% के इक्विवेलेंट कर रहा हूं। बिल्कुल इसी तरह से ये वैल्यूज जो 0 में शो हो रही हैं इनके मुझे फॉन्ट साइज को चेंज करना है, तो मैं इनका फॉन्ट साइज भी 16 कर देता हूं सबका। इसके बाद इन लेवल्स में से जो 3 लेवल्स हैं जिनकी वैल्यूज एक्चुअली चेंज होनी है, मुझे इनके नाम चेंज करना है क्योंकि ब्लॉक सेक्शन में जाके मुझे इनकी वैल्यूज को चेंज करना है, इसलिए इनके एक मीनिंगफुल मैं नेम दे देता हूं। तो सबसे पहले लेवल का नाम मैं रख देता हूं लेवल 2 जो कि पहली वैल्यू को जाहिर कर रहा है, इसे मैं रीनेम कर देता हूं लेवल टाइम, और इसी तरह से बाकी के 2 लेवल्स को मैं लेवल स्टेप और लेवल डिस्टेंस का नाम दे देता हूं। इसके बाद मुझे 2 मजीद एलिमेंट्स चाहिए अपने इस ऐप में, लेकिन ये दोनों इनविजिबल एलिमेंट्स हैं। इसके लिए मुझे अपने सेंसर सेक्शन में जाना होगा और यहाँ से एक तो मुझे क्लॉक चाहिए, तो मैं क्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ये एक इनविजिबल आइटम है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर पेडोमीटर मौजूद है, तो इस पेडोमीटर को भी मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग करता हूँ और ड्रॉप कर देता हूँ। लीजिए हमारी ऐप का इंटरफेस कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ब्लॉक्स में काम करना है, तो आइए ब्लॉक्स को फाइनलाइज करते हैं। तो हम टॉप पे जाके ब्लॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने स्टार्ट बटन को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि उसी की बेस पर हमारी ऐप की वर्किंग स्टार्ट होगी। तो मैं यहाँ से बटन स्टार्ट को सिलेक्ट करता हूँ और व्हेन बटन स्टार्ट डॉट क्लिक को मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। अब ये जो बटन है ये 2 स्टेट्स में प्रेस हो सकता है। एक, जब आप ऐप स्टार्ट करते हैं उस वक्त आपकी ऐप अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रही, अभी अपनी वर्किंग स्टार्ट नहीं कर रही, तो उस वक्त इस बटन पर जो लेबल शो होना चाहिए वो लेबल होना चाहिए स्टार्ट का। लेकिन जब आप एक मरतबा इस बटन को प्रेस कर देते हैं तो आपकी ऐप वर्किंग शुरू कर चुकी है। अब आप वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, अपने स्टेप्स को काउंट कर रहे हैं। तो कुछ देर के बाद जब आप इस ऐप को स्टॉप करना चाहेंगे तो उस वक्त आपके इस बटन पे लेबल जो है वो स्टॉप का जाहिर होना चाहिए, ना कि स्टार्ट का। यानी ये एक ही बटन है जो डिफरेंट लेबल्स को जाहिर करेगा। इसके लिए हमें इसमें एक कंडीशन इंपोज करनी होगी, तो हम कंट्रोल ब्लॉक में से इफ देन एल्स के इस ब्लॉक को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अब हमारी कंडीशन क्या है? हम ये कहते हैं कि अगर हमारे इस बटन पे मौजूद टेक्स्ट बराबर हो स्टार्ट के। ये बेसिकली कब होगा? जब आप ऐप को लॉन्च करेंगे तो पहले स्टार्ट का टेक्स्ट ही बटन पर अपीयर होना चाहिए। तो इक्वालिटी चेक करने के लिए मैं लॉजिक ब्लॉक से यहाँ से इक्वालिटी के इस ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। और अब यहाँ पे मुझे चेक क्या करना है? मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि अगर मेरे इस स्टार्ट बटन का जो टेक्स्ट है वो बराबर होगा किसके? स्टार्ट के। तो इसके लिए मुझे अपने इस बटन स्टार्ट को सिलेक्ट करना होगा दोबारा से, और यहाँ से मुझे इसका ब्लॉक चाहिए डॉट टेक्स्ट का। तो बटन स्टार्ट डॉट टेक्स्ट का जो ब्लॉक है वो हमें यहाँ से फेच करना है। ओके, ये ब्लॉक है, हम इसे फेच करते हैं और यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। और इसे किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए? अगर ये इक्विवेलेंट हो, हम टेक्स्ट ब्लॉक में से जाके एक एम्प्टी ब्लॉक को यहाँ पे फेच करते हैं और यहाँ पर स्टार्ट का वर्ड टाइप कर देते हैं, स्टार्ट। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर इस बटन को प्रेस किया जाए और इस बटन को प्रेस करते हुए हमारे इस बटन का टेक्स्ट स्टार्ट के इक्विवेलेंट हो तो फिर क्या होना चाहिए? फिर हमारे पेडोमीटर को इनिशिएट हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ से पेडोमीटर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक है डॉट स्टार्ट का, कॉल पेडोमीटर 1 डॉट स्टार्ट। तो मैं इस ब्लॉक को यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। इसके साथ साथ हम जो ही इस बटन को प्रेस करेंगे, यानी जो हमारी ऐप में ये बटन है स्टार्ट का, जो ही हम इसे प्रेस करेंगे तो इसका जो टेक्स्ट है वो अब चेंज होके स्टॉप में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो मैं दोबारा से ब्लॉक सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पे दोबारा से अपने स्टार्ट बटन को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि सेट कर दो इसकी टेक्स्ट की वैल्यू। तो मैं यहाँ से सेट का कोई भी ब्लॉक फेच करके यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ और मुझे एक्चुअली इसकी प्रॉपर्टी जो चेंज करनी है वो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है। तो मैं कहता हूँ सेट बटन डॉट स्टार्ट डॉट टेक्स्ट टू, और मैं इस ब्लॉक को यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ। और अब की बार मैं इसमें जो वैल्यू लिखूंगा वो होनी चाहिए स्टॉप।
यानी जो ही बटन को प्रेस किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली इस बटन का टेक्स्ट भी चेंज हो जाएगा और पेडोमीटर भी अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देगा। इसके बाद मुझे अपने क्लॉक को भी सेट करना है, तो मैं यहाँ से अपने क्लॉक को सिलेक्ट करता हूँ। तो हमारे पास सेट क्लॉक 1 डॉट टाइम इंटरवल का ये ब्लॉक मौजूद है। मैं इसे यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप करता हूँ। हमारे पास जो क्लॉक है ये बाय डिफॉल्ट मिली सेकेंड्स के अंदर टाइम को काउंट करता है, लेकिन हमें बेसिकली जो टाइम इंटरवल चाहिए वो मिनट्स के अंदर चाहिए। इसका मतलब ये है कि 1 मिनट को हमें कन्वर्ट करना होगा मिली सेकेंड्स के अंदर, तो 1 मिनट 60,000 मिली सेकेंड्स के इक्विवेलेंट होता है। इसलिए हमें करना ये होगा कि अपने टाइम इंटरवल को 60,000 मिली सेकेंड्स के इक्विवेलेंट करना होगा। तो इसके लिए मैं मैथ का ये ब्लॉक लेता हूँ और यहाँ से एम्प्टी वैल्यू को फेच करके यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ और इसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 60,000। अब इस तरह से हमारा क्लॉक जो टाइम इंटरवल शो करेगा वो मिली सेकेंड्स या सेकेंड्स नहीं होगा, बल्कि वो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, ये काम तो हो गया तब जब आपने इस बटन स्टार्ट को प्रेस किया और उस वक्त अगर आपके इस बटन का टेक्स्ट स्टार्ट था। अब हम एल्स पार्ट में आ जाते हैं, यानी अगर ऐप पहले से एग्जीक्यूट हो रही है। ये कब होगा? जब आपने ऐप स्टार्ट की और स्टार्ट बटन को प्रेस किया तो अब ऐप वर्किंग कंडीशन में। इस सूरत में आपने जब इस बटन को सिलेक्ट करना है जो कि इस वक्त स्टार्ट का काम कर रहा है, यही बटन स्टॉप का काम करेगा। इसलिए हम इस पूरे ब्लॉक को यहाँ से डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे एल्स पार्ट में आके एडजस्ट कर देते हैं और इसका टेक्स्ट हम स्टॉप से चेंज करके दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये एक ही बटन है जो कि 2 डिफरेंट लेवल्स को जाहिर करेगा। और इसके साथ साथ हमें पेडोमीटर को भी स्टॉप करना होगा। तो पेडोमीटर को स्टॉप करने के लिए मैं दोबारा से पेडोमीटर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हमारे पास स्टॉप का इसका जो ब्लॉक है हम इसे फेच करके यहाँ एडजस्ट कर देते हैं। अब जो ही हम अपनी ऐप को स्टॉप करेंगे तो डेफिनेटली हमें वहाँ पे टाइम भी चाहिए होगा कि कितने टाइम तक हमने वॉक की है। इसके लिए हमें अपने क्लॉक को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम क्लॉक 1 को सिलेक्ट करते हैं और इसका एक ब्लॉक है व्हेन क्लॉक 1 डॉट टाइमर। तो हम इस ब्लॉक को यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर देते हैं। अब हम चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि हमने एक लेबल क्रिएट किया है जिसका नाम लेबल टाइम है, आपको याद होगा, जो कि टाइम को जाहिर करेगा। LBL टाइम उसका नाम है। हम इस लेबल का जो टेक्स्ट है वो सेट करना चाहते हैं जितनी देर तक क्लॉक इस्तेमाल हुआ है या टाइमर जितनी देर तक इस्तेमाल हुआ है। तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि हम इसका सेट ब्लॉक जो है वो यहाँ से फेच करते हैं और यहाँ एडजस्ट कर देते हैं। और इसकी जो प्रॉपर्टी हमें चाहिए वो एक्चुअली टेक्स्ट की चाहिए। तो हम कहते हैं सेट LBL टाइम डॉट टेक्स्ट और इसके टेक्स्ट को हम किसके इक्विवेलेंट करना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जितनी देर तक पेडोमीटर इस्तेमाल हुआ है उतनी देर तक का टाइम जो है वो हमारे इस लेबल के ऊपर शो होना चाहिए। तो इसके लिए हमें पेडोमीटर को सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे। तो हम पेडोमीटर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक ब्लॉक है elapsed टाइम का, पेडोमीटर 1 डॉट elapsed टाइम, यानी जितनी देर तक पेडोमीटर को इस्तेमाल किया गया या जितनी देर तक पेडोमीटर ने अपनी वर्किंग की है। अब इसके लिए हमें करना क्या है? हम ये चाहते हैं कि जो भी टाइम पेडोमीटर ने काउंट किया है वो एक्चुअली मिली सेकेंड्स के अंदर होगा। अब हमें उसे कन्वर्ट करना है मिनट्स के अंदर और उसे मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस पेडोमीटर के elapsed टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा 60,000 से, क्योंकि जैसा हमने कहा कि एक मिनट के अंदर 60,000 मिली सेकेंड्स होते हैं। तो मैं यहाँ से मैथ ब्लॉक में जाता हूँ और यहाँ से डिवीजन का ब्लॉक में सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ ला के एडजस्ट कर देता हूँ। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि पेडोमीटर ने जो भी टाइम कंज्यूम किया है उसे डिवाइड कर दो। किसके साथ डिवाइड कर दो? मैथ्स की वैल्यू 60,000 के साथ। तो हम यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं 60,000 और जो भी रिजल्ट आएगा वो असाइन हो जाएगा हमारे इस लेबल टाइम को, यानी वहां पे टाइम मिनट्स के अंदर जाहिर होने लगेगा। अब ऐप को स्टॉप करते ही ना सिर्फ आपको ये जानना है कि कितने टाइम तक आपने वॉक की है, बल्कि आपको ये भी जानना है कि आपने कितने स्टेप्स लिए हैं और कितना डिस्टेंस तय किया है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो इसके लिए हम अपने पेडोमीटर को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और पेडोमीटर में हमारे पास स्टेप्स को काउंट करने के लिए 2 ब्लॉक्स हैं, डॉट वॉक स्टेप, डॉट सिंपल स्टेप। डॉट वॉक स्टेप ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है क्योंकि डॉट सिंपल स्टेप आपके मोबाइल की मूवमेंट को जस्ट जज करता है, यानी अगर आप अपने मोबाइल को सिर्फ मूव करते रहें और आप वॉक नहीं कर रहे तब भी आपके स्टेप्स काउंट होते चले जाएंगे। जबकि डॉट वॉक स्टेप ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है, यानी ये ना सिर्फ ये देखता है कि आपका मोबाइल मूव हो रहा है, साथ साथ आपके स्टेप्स को भी देखता है कि आपने कितने स्टेप्स एक्चुअली लिए हैं। और हम इसी ब्लॉक को यूज करने वाले हैं। तो मैं इस ब्लॉक को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अब मुझे जो 2 लेवल्स चाहिए, एक तो मेरा जो स्टेप्स का लेवल है यानी LBL स्टेप्स जो कि स्टेप्स को जाहिर करेगा, और डिस्टेंस का लेवल जो है जो कि डिस्टेंस को जाहिर करेगा। इन दोनों की वैल्यूज मुझे सेट करनी है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले अपने लेबल
स्टेप्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसका सेट ब्लॉक फेच कर लेता हूँ, कोई भी सेट ब्लॉक, क्योंकि मैं यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ और इसकी फॉन्ट साइज की जगह मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूँ टेक्स्ट की, यानी मेरे इस स्टेप्स नामी लेवल का जो टेक्स्ट है वो किसके अगेंस्ट सेट हो जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए कि पेडोमीटर में हमारे पास वॉक स्टेप्स का ऑप्शन मौजूद है, तो हम यहाँ से गेट वॉक स्टेप के इस ब्लॉक को यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। इस तरह से जितने स्टेप्स हमने लिए हैं वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे इस लेबल के अगेंस्ट, यानी इस लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट हो जाएगी उन नंबर ऑफ स्टेप्स के अगेंस्ट। इसके बाद हमें अपने डिस्टेंस को भी शो करना है, तो डिस्टेंस को शो करने के लिए मैं अपने लेबल डिस्टेंस को सिलेक्ट करता हूँ। ये है हमारा लेबल डिस्टेंस, LBL डिस्टेंस, और इसमें से मैं सेट ब्लॉक फेच करके यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। और पहले ही की तरह मुझे अब की बार डिस्टेंस चाहिए, लेकिन मैं इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ से चेंज करके टेक्स्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं डिस्टेंस को सिलेक्ट करके गेट डिस्टेंस को फेच करता हूँ और यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। अब अगर आपने अपनी ऐप को सिर्फ एक ही मरतबा एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ तक आपकी ऐप कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन एक्चुअली हमें अपनी ऐप को बार बार, तो उसके लिए हमने एक रीसेट बटन भी यूज किया है। तो जब बटन रीसेट को प्रेस किया जाए तब क्या होना चाहिए, एक्चुअली ये सारी की सारी वैल्यूज जो है वो रीसेट हो जानी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने बटन रीसेट को सिलेक्ट करता हूं और इसके क्लिक एक्शन को मैं यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्क्रीन पर ले आता हूं। यानी जब इस बटन रीसेट को प्रेस किया जाएगा तो क्या होना चाहिए, तो हमारा पेडोमीटर जो है वो रुक जाना चाहिए। तो मैं यहाँ से अपने पेडोमीटर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखिए हमारे पास स्टॉप का ब्लॉक मौजूद है इसका, तो मैं यहाँ से इसे फेच करके यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ। और इसके साथ साथ हमें अपने टाइम को दोबारा से 0 कर देना है, हमें अपने स्टेप्स को दोबारा से 0 कर देना है और डिस्टेंस को भी 0 कर देना है। तो इसके लिए मैं अपने सेट LBL time dot text ब्लॉक को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और डुप्लीकेट करके मैं यहाँ लाता हूँ। मुझे इस सेक्शन की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ डस्टबिन में, ओके। और मैं इसे यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। मुझे इसकी वैल्यू सेट करनी है इक्वलेंट टू 0, तो मैं यहाँ मैथ का ब्लॉक 0 सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ ला के ड्रॉप कर देता हूँ। अब मुझे एक्चुअली यही काम करना है बाकी के 2 लेवल्स के लिए भी, यानी अपने स्टेप्स के लेवल के लिए भी और अपने टाइम के लेवल के लिए भी। तो मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूं क्योंकि बाद में हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो सेट LBL टाइम की जगह हम कहते हैं सेट LBL स्टेप्स। तो ये हमारा दूसरा लेवल है और इसकी वैल्यू भी 0 हो जानी चाहिए रीसेट बटन के प्रेस होने पर। और बिल्कुल इसी तरह से मैं दोबारा से इसे डुप्लीकेट कर लेता हूं और अब की बार मैं यहाँ पे डिस्टेंस के लेवल को सिलेक्ट कर लेता हूँ LBL डिस्टेंस, और इसकी वैल्यू भी 0 हो जानी चाहिए और यहाँ पे मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, हमारी ऐप यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।